खरबों रुपया प्लॉटों में पड़ा हुआ है। अगर वो बिल्डिंग्स में आ जाए तो 40 इंडस्ट्रियां चलती हैं जबकि कंस्ट्रक्शन चलती है, और उसके ऊपर फिर जो है आप देखिए कि कहां तक उसका बेनिफिट जाता है। इन्वेस्टमेंट इत्मीनान का नाम है। हम बड़ी कोशिश करते हैं और हम चीज़ों को बड़ी इन डेप्थ देख के तो फिर हम उनको इन्वेस्टमेंट के लिए कहते हैं, ताकि किसी का एक पैनी एक रुपया भी जो है वो मिसयूज ना हो या गलत जगह पे ना चला जाए। और अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक हम इसमें 100% कामयाब हैं। एक भी ऐसा क्लाइंट नहीं है कि जिसने कहा कि यार आपने हमें गलत जगह इन्वेस्ट कर दिया या ये जगह ठीक नहीं थी। आज भी बहुत बड़ी हम इंपोर्ट करते हैं तो फिर जाके हम चीज़ों को लगाते हैं और फिर जाके कस्टमर को दे पाते हैं। ये सारी चीज़ें पाकिस्तान में बननी है, ये फैक्ट्रियां चलनी है। 1,78,00,000 हम घर बना लेना तो आप सोचिए कि एक तो हमारा पूरा मुल्क ही बदल जाए चाइना की तरह। हम नए लोग, खूबसूरत लोग बन जाएं, हर बंदा प्रोग्रेसिव हो जाए, तरक्की करे और आगे बढ़े। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम अहमद अकील है। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी विजन टीवी। हम क्योंकि एसेट्स के अंदर डील करते हैं और बिल्डिंग्स वगैरह बनाते हैं और लोगों को उसके अंदर एसेट्स के मालिक बनाते हैं, उसका एक प्रोसीजर है। वो डाउन पेमेंट पे हमसे कोई ना कोई चीज़ ले लेते हैं और फिर वो पेमेंट करते रहते हैं, और 2 साल 3 साल 4 साल का मंसूबा है पेमेंट का होता है, और उनको वो चीज़ मिल जाती है और वो फिर उसके ऊपर उनको रेंटल इनकम आना शुरू हो जाती है। और वो रेंटल इनकम जो है वो उनके लिए बहुत ही फिजिबल होती है, और 10 से 12 साल के अंदर जो उन्होंने इन्वेस्टमेंट की होती है वो रेंट की शक्ल में उनको वापस मिल जाती है। तो इसके ऊपर बड़ा काम हो रहा है, और ये काम शुरू हुआ इमरान खान साहब जब आए तो उन्होंने कहा कि ये जो एग्रीकल्चरल लैंड ख़त्म हो रही है, हमने वर्टिकल बिल्डिंग की तरफ जाना है। दुनिया ऑलरेडी वर्टिकल बिल्डिंग की तरफ गई हुई है, तो हम क्यों नहीं जा रहे। हमारे यहाँ एक सिविल एविएशन था, वो कहते थे कि 3-4 स्टोरी से ऊपर बिल्डिंग ना बनाए, ऊपर से जहाज़ गुजरेगा। हम पता ही गांव की तरह थे, दुनिया 100 स्टोरी बिल्डिंग बना रही थी। हमारा नेबर चाइना, उन्होंने अपनी जीडीपी के अंदर इतना बड़ा इजाफा किया कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को उन्होंने नए नए शहर बना दिए। जो पुराने शहर थे उनको नए शहर में कन्वर्ट कर दिया, पूरी कौम को उस काम पे लगा दिया। बल्कि बाहर से उन्होंने इन्वेस्टर्स लेकर आए, क्योंकि इन्वेस्टर कहीं का नहीं होता। इन्वेस्टर हमेशा अपने फ़ायदे का होता है। उसका ना कोई दीन होता है, ना कोई मज़हब होता है, ना कोई उसकी सरजमीन होती है, ना उसका कोई मुल्क होता है। तो अमेरिका से इन्वेस्टर्स चाइना के अंदर आ गए, उन्होंने इन्वेस्ट किया, और रशिया से आ गए, उन्होंने इन्वेस्ट किया, ठीक है ना। और चाइना के अंदर इस कदर बिल्डिंग्स बन गई कि एक स्टेज पे आके उनके लिए ज़्यादा होना शुरू हो गई। लेकिन बहरहाल उनकी इकॉनमी को अच्छी तरह से उसने कामयाब कर दिया, और 80 करोड़ लोग जो हैं वो गुर्बत की सतह से निकल के अपग्रेड हो गए। 80 करोड़ यानी बहुत बड़ी पॉपुलेशन है, तो उन्होंने इसके लिए इंतज़ाम किया। अच्छा, फिर हमारा ये भी नेबर ही है यूएई। आप देख लीजिए, ना ही उनकी पॉपुलेशन है, ना ही उनकी कोई आबादी है, और अब वो क्या कर रहे हैं कि वो दुनिया भर से इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट कर रहे हैं और अपने मुल्क के अंदर पिछले 30 साल से स्पेशली बहुत कुछ बना रहे हैं। हमारे यहाँ भी एक मलक रियाज साहब हैं, वो इधर बहरिया टाउन बना रहे थे। उन्होंने बड़ा रीज़नेबल प्राइस पे 2-2, 4-4, 10-10 लाख के ऊपर लोगों को प्लॉट दिए, और वो एक टाइम था। और वो फिर उन्होंने काफ़ी, फिर वो जरदारी साहब से उनकी मुलाकात होगी, तो जरदारी साहब तो बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं। उन्होंने कहा कराची आ जाओ, सारा इलाका तुम्हारा है, बनाओ और वो करो, और उन्होंने वैसा ही किया। उनको एक आर्ट आता था डेवलपमेंट का, तो वो कराची में जब इंटर हों तो वहाँ से लेके, यानी इस्लामाबाद जहाँ मैं बैठा हूँ यहाँ से जेलम तक 100 किलोमीटर है, तो वो 100 किलोमीटर जो है ना उन्होंने मेन शारा डाली, और उसके बाद फिर दाएं बाएं डेवलपमेंट होना शुरू हो गई। और फिर वो जो यूएई के शहजादे थे वो कहीं कराची से गुजर रहे थे, उन्होंने जहाज़ से देखा कि नीचे एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, वो उतरे, उन्होंने बड़ा एक्नॉलेज किया बहरिया टाउन को। इस वजह से उनके मरासम बन गए, और आज बहरिया टाउन जो है वो दुबई में चला गया। अनफॉर्चुनेटली हमने अपने मुल्क से वो एक बंदा कि जो इधर ये काम जो कर रहा था, उसकी पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट को मैं नहीं समझता कि जो भी है वो तो करना ही पड़ता है इस मुल्क के अंदर। मुझे भी सियासी होना होगा अगर मुझे उस लेवल पे जाना होगा तो, ठीक है ना। वो तो एक लॉ ऑफ द लैंड है। अनफॉर्चुनेटली अगर आप रूल ऑफ लॉ बना दें तो फिर मुल्क चलते हैं, तरक्की करते हैं। लेकिन उस बंदे ने आर्ट निकाला इसी सूरत हाल के अंदर से आगे कैसे निकलना है, और वो निकल गया। आल दो कि वो रिश्वतस्तानी बहुत आम हो गई, और वो तो खैर गवर्नमेंट मुलाजम जो है वो तो उन्होंने तो उनकी जो लाइफस्टाइल है पिछले 40 साल से अगर आप देखें तो जो उनका ओहदा है या जो उनका मकाम मर्तबा है, उसकी जो आमदनी है वो तो नहीं है, बाकी हराम की ही है अगर किसी की है तो। बहरहाल वो तो एक बहस ही लंबी है। आमतौर पे लोग इस बहस में पढ़ते हैं, मैं पढ़ता नहीं हूँ, क्योंकि हमने
हमारा मिशन ये है कि उन लोगों को, करोड़ों लोगों को घर की जो नेमत नहीं है उनको वो देनी है। वो इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, उनके लिए वो इंतज़ाम करना है। उनका माइंडसेट नहीं है नौकरी से जॉब वाला, जॉब से बिजनेस वाला, वो डेवलप करना है। उनके अंदर हिम्मत, दिलेरी पैदा करनी है। उनके अंदर वो ये किताबों का नॉलेज देना है ताकि उससे उनका ज़हन चले, वो खुद रियलिटीज़ को देखें और ख़ुद वो फिर आगे इसी मिशन पे लग जाए। तो ये पाकिस्तान में कोई 1.5 करोड़, यानी 2025 के आखिर तक, इस साल के आखिर तक 1 करोड़ 78 लाख लोगों को घर चाहिए और वो होमलेस हैं, यानी उनके पास घर नहीं है। ठीक है ना, तो वो उनकी रिक्वायरमेंट है, नीड है। फिर पाकिस्तान में 2-2.5 करोड़ लोग जो हैं वो बेरोजगार घरों में बैठे हुए हैं। कभी वो रौला होता है तो वो उधर मोटरवे पे निकल के लोगों की गाड़ियां तोड़ देते हैं, कोई ऐसा मामला होता है तो। यानी ये बहुत बड़ी फिक्रें और सोचें हैं जिसको हम लेकर चल रहे हैं, और हम चाहते हैं कि आप भी इसको ज्वाइन करें। आपने सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करना है, घंटी का बटन प्रेस करना है। खुद ब खुद एल्गोरिदम हमारी चीज़ों को आगे फैलाएगा और फिर दूर दूर तक मैसेज आएगा, इंशाल्लाह ताला उससे फ़ायदा होगा। तो यूएई सारी दुनिया को अट्रैक्ट करे। वो हमारा जो चैंपियन था हाउसिंग का, रियल एस्टेट का, मलक रियाज, उसको भी ले गया और हमने शुक्र पड़ा कि वो चला गया, क्योंकि अब यहाँ पे फिर वो गलियाँ हो जान संजियाँ ते विच मिर्ज़ा यार फिरे, तो वो मिर्ज़ा यार फिरेगा यहाँ, तो वो गलियाँ सुंजियाँ हो गई हैं उसके लिए। तो अनफॉर्चुनेटली ये बहुत ही छोटी सोच है। ये सोच 75 सालों से इस मुल्क से गई नहीं। ये सोच ने मुल्क को तबाह कर दिया, इस लेवल पे लेकर आ गया। ना इस मुल्क में आइन है, ना कानून है, ना जमहूरियत है, ना डेवलपमेंट है, ना जॉब्स है, ना रोज़गार है, ना ही किसी की इज़्ज़त और तकरीम है। बस वो जो मिर्ज़ा यार है वही है बस इसके अंदर। तो अनफॉर्चुनेटली हम यहाँ पहुँच गए हैं। अच्छा, अब लोग कहते हैं ना कि जी एक बिल्डिंग बन रही है, और ये मैं ज़रा आपको पूरी तमहीद देता हूँ ताकि आपको पूरी बात समझ लग जाए। तो यूएई के अंदर हमने पिछले 3 सालों में 17 अरब डॉलर यहाँ से जाके वहाँ इन्वेस्ट किया है। तो दुबई बन गया, सिंगापुर बन गया, मलेशिया बन गया, यूके, यूएस तो वो पहले ही बने हुए थे, और बहुत सारी डेस्टिनेशन है कि जो कंस्ट्रक्शन और रियल एस्टेट से बन गई। ठीक है, पाकिस्तान में खरबों रुपया प्लाटों के अंदर लोगों को पड़ा हुआ है, जिसके खिलाफ हूं मैं बहुत ज्यादा। खरबों रुपया प्लाटों में पड़ा हुआ है। अगर वो बिल्डिंग्स में आ जाए तो 40 इंडस्ट्रियां चलती हैं जबकि कंस्ट्रक्शन चलती है, और उसके ऊपर फिर जो है आप देखिए कि कहां तक उसका बेनिफिट जाता है। फिर पाकिस्तान में 100 अरब डॉलर आराम से आ सकता है और वो ओवरसीज बेच सकते हैं हम, क्योंकि डील करते हैं इन्वेस्टमेंट को। इस साल 35 अरब डॉलर आएगा, ये 100 अरब डॉलर आ सकता है अगर यहाँ अमन हो, सुकून हो, चैन हो, आइन हो, कानून हो, लोगों को इत्मीनान हो। इन्वेस्टमेंट इत्मीनान का नाम है। हम बड़ी कोशिश करते हैं और हम चीज़ों को बड़ी इन डेप्थ देख के तो फिर हम उनको इन्वेस्टमेंट के लिए कहते हैं, ताकि किसी का एक पैनी, एक रुपया भी जो है वो मिसयूज़ ना हो या गलत जगह पे ना चला जाए। और अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक हम इसमें 100% कामयाब हैं। एक भी ऐसा क्लाइंट नहीं है कि जिसने कहा हो कि यार आपने हमें गलत जगह इन्वेस्ट कर दिया या ये जगह ठीक नहीं थी। अल्हम्दुलिल्लाह उनको फ़ायदा है। ये वो अल्हम्दुलिल्लाह है कि वाकई हम बिल्कुल हक सच के ऊपर काम कर रहे हैं और पूरी जिम्मेदारी लेते हैं 100% अपने क्लाइंट की। तो पूरी दुनिया इंक्लूडिंग चाइना, जिसने हाल ही में 80 करोड़ लोगों को गुर्बत की सर से निकाला है, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से बनी है। अब हमारे यहाँ कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का क्या प्रॉब्लम है? लोग कहते हैं ये बिल्डिंग बन रही है, इसमें कौन वो करेगा? ये नाकाम लोगों की बातें हैं, ये गांव देहात वाले लोगों की बातें हैं जो दुनिया को नहीं जानते, एक्सपोजर नहीं रखते। देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर एक दिन में नहीं बनता, इंफ्रास्ट्रक्चर ओवरनाइट नहीं बनता। इंफ्रास्ट्रक्चर कभी भी जो है ना, कोई आके आज कोई आ जाए डिक्टेटर होके कल तक मुझे बिल्डिंगें खड़ी चाहिए, हाँ जी, रोड बने हुए चाहिए। इसके लिए बेहद ज़रूरी है कि जो मार्केट फोर्सेस काम कर रही हैं उनको फैसिलिटेट करें। ये जो बिल्डर एसोसिएशन है, पता नहीं वो किस प्लेटफॉर्म से किस तरह बात करते हैं, लेकिन मैं तो अपने प्लेटफॉर्म से ये बात करूंगा कि पाकिस्तान में स्टील सस्ता करें, पाकिस्तान के अंदर सीमेंट की जो मोनोपोली है उसको ख़त्म करें, पाकिस्तान के अंदर ये जो यहाँ पे इंस्टीट्यूट होने चाहिए, जिन लोगों के साथ हम टेक्निकल लोगों के साथ काम करते हैं, दुख से कहना पड़ता है 90% नाले दहले हैं वो, 90%। यकीन करें, अफसोस होता है कि जिस तरफ जाते हैं वहीं ऐसे लोग मिलते हैं, आप नज़र आते हैं कि यार ये पाकिस्तान, ये कितना बड़ा गांव है, ये कितना बड़ा खंडर है कि जिसके अंदर कोई ज़ीशाऊर ज़हन नहीं है, कोई प्रोग्रेसिव सोच के लोग मालिक नहीं है, और वही इन्हीं कामों के अंदर है। ये मैं आपको कभी इसी वक्त ये एक एक बंदे का बताऊंगा इंशाल्लाह ताला। ये पूरी डायरियाँ बन रही हैं, ये पूरा डाटा कलेक्ट हो रहा है और वो मैं आपको बताऊंगा।
अर्ज ये है, लेकिन अभी सारी जंगें नहीं छेड़नी। बात यह है, अभी एक जंग है हमारी कि पाकिस्तान में कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को तकवीयत मिलनी चाहिए, उस पर फोकस होना चाहिए। अच्छा, अब आप देखिए कि हमारा 2-2.5 करोड़ नौजवान इस वक्त राइट नाउ, ना वो पढ़ रहा है ना वो जॉब कर रहा है, वो वेला फारग बैठा हुआ है। ये 2-2.5 करोड़ नौजवान पूरे पाकिस्तान में, ठीक है ना। अब उसमें बच्चे दोनों शामिल हैं। अब आप सोचो कि ये तो एक लॉट है, इसके पीछे एक और लॉट तैयार हो रही है, वो कोई 3-3.5 करोड़ की होगी, क्योंकि हमारे 2050 में हमारी आबादी डबल होने वाली है। 1970 में हम कोई 7-8 करोड़ थे, आप डाटा स्टैट्स निकाल लीजिएगा, इससे ज़्यादा नहीं थे हम। आज हम 25 करोड़ हो गए हुए हैं, 2050 में हम 50 करोड़ होने वाले हैं। उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर तो आज ही चाहिए। एक बिल्डिंग बनती है ना, तो उसकी बुनियाद, उसका आप समझ लें, जो उसकी जो स्ट्रेंथ है ना, जो हम काम करते हैं, वो 200 साल है, लेकिन डॉक्यूमेंट में 100 साल है, लेकिन 200 साल उसकी स्ट्रेंथ है। यूके के अंदर 400-400 साल की बिल्डिंग्स खड़ी हुई हैं, ठीक है ना, क्योंकि उसकी जो जिस स्टैंडर्ड पे आज हमारे यहाँ काम हो रहा है, इस स्टैंडर्ड पे उनका पहले काम होता होगा, तो आज 500 साल से बिल्डिंग खड़ी हुई है। बिल्डिंग ओवरनाइट नहीं बनती। ये शोबा है जो आप इस वक्त राइट नाउ स्किल्ड और अनस्किल्ड लेबर को पैसा देता है। हम हर रोज साइट्स के ऊपर पैसा देते हैं, उसमें मजदूर हैं, मिस्त्री हैं, उसमें ठेकेदार हैं, उसके अंदर स्टील वाले हैं, उसके अंदर सीमेंट वाले हैं, हर चीज़ चाहिए, हर वक्त चाहिए। और फिर जब फिनिश के अंदर आ जाए तो फिर तो बहुत ज़्यादा चीज़ें और बहुत एक्सपेंसिव है। आज भी बहुत बड़ी हम इंपोर्ट करते हैं, तो फिर जाके हम चीज़ों को लगाते हैं और फिर जाके कस्टमर को दे पाते हैं। ये सारी चीज़ें पाकिस्तान में बननी हैं, ये फैक्ट्रियाँ चलनी हैं, ठीक है ना, ये फैक्ट्रियां चलनी हैं। और इससे अच्छा फिर ओवरसीज का जो मैंने कहा था कि वो 100 अरब डॉलर आ सकता है। ओवरसीज कोई फ्रांस में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, कोई यूके में कर रहे हैं, कोई यूएस में, जहां पे दुबई में तो आपको मैंने बता दिया कि यहां से 17 अरब डॉलर गया है, तो बाहर से वहां कितना आया होगा। अर्ज करने का मतलब ये है कि इस शोबे को मार दिया जा रहा है। हाँ, प्लाटों के ऊपर आप करो, प्लाटों में पैसा किसी ने रखा हुआ है, उसके ऊपर टैक्स लगाओ ताकि वो पैसा निकले, बट कंस्ट्रक्शन को तो सपोर्ट करो। बट उन जो 40 इंडस्ट्रियां चलनी है, रोजगार लेना है लोगों ने, उनको तो सपोर्ट करो। तो लिहाजा पहली बात कि ये इंडस्ट्री जॉब्स देती है। दूसरी बात कि इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास है ही नहीं। आज अगर आप कहें कि भाई कितनी सारी शॉप्स या कितने सारे अपार्टमेंट जो है ना वो फॉर सेल है, दे आर वेरी फ्यू, जो फिनिश हैं बहुत कम है ही नहीं ऑलमोस्ट। क्योंकि वो जो ओवरसीज है, अगर फैमिली है फर्ज करें वो बाहर रह रही है, उनका पाकिस्तान में घर नहीं है और वो अफोर्ड नहीं कर पाते, तो वो अपार्टमेंट ले लेते हैं, या उनके पास सरप्लस अमाउंट ऑफ मनी है तो वो यहाँ पे इन्वेस्ट कर लेते हैं। वहाँ तो आप देखें ना, दुबई में तो बहुत एक्सपेंसिव है, वो तो उनका पैसे नहीं पूरा होता। दुनिया में तो बहुत एक्सपेंसिव, वहाँ तो आबादी नहीं है, तो वहाँ आप सोचिए लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, इसलिए कि वहाँ लोग एतमाद की वजह से कर रहे हैं, और यहाँ हमारा एतमाद की वजह से लोग जो हैं वो बिदक जाते हैं। पाकिस्तान चलने लगता है, फिर अचानक लोगों को धमका के जो ना बिदका दिया जाता है, और उसके बाद लोग तंग हैं, और वो सारा मुल्क जो है वो बेरोजगारी पे उतरा हुआ है। हमारी देखो, हिंदुस्तान हमारा नेबर है, 6% ग्रोथ के ऊपर है, हमारी ग्रोथ 2% भी नहीं है। क्यों? हमने कोई कसूर नहीं किया। एक बात याद रखो, ये लोग समझते हैं पता नहीं है हमारे पे अल्लाह का कोई अज़ाब है, नहीं, हमने प्रायोरिटाइज नहीं किया चीज़ों को, हमने अपनी जिम्मेदारी नहीं अदा की एज ए शहरी। हम किसी को कैसे अलाउ कर सकते हैं कि वो आके चीज़ों को हराए? आपको जाने देनी होंगी, आपको आगे बढ़ना होगा, आपको अपना हक छीनना होगा, आपको किसी जाबर के गिरबान में को पकड़ना होगा और उसको होगा। देखिए, हम बिजनेस के लोग हैं, हमें ये चीज़ें नहीं सूट करती, लेकिन जिस दीवार पे हमें लगाया जा रहा है ना, उसका हल यही है कि हमें एक ऐसा एहतजाज लॉन्च करना चाहिए कि जिसके ऊपर हम अपने मजदूरों को, मिस्त्रियों को, ठेकेदारों को, तमाम टेक्निकल लोगों को लेकर निकलें पूरे पाकिस्तान के अंदर, ठीक है ना, क्योंकि लोगों के घर नहीं चलते। अगर उनको आप देखें ना, स्टील कहाँ 3,20,000 टन पे स्टील चला गया था और वो 1,20,000 पे टन था, तो ये क्यों हुआ? कौन जिम्मेदार है? क्यों ऐसा हुआ? क्यों मुल्क का नुकसान हुआ? ये बहुत चुभते हुए सवाल हैं। ये घर की समस्याएं हैं, ये डिस्कस करनी ही पड़ेंगी। हर घर में ये डिस्कस होंगी, मेरी बात याद रखिए, हर घर में डिस्कस होंगी तो ये चीज़ें पता लगेगा। दूसरी बात, आखिर में, ये जो क्लर्की माइंडसेट के लोग हैं ना, जो मतलब नौकरी वाले पेशा लोग हैं, उन्हें नहीं पता कि पाकिस्तान में कितना पोटेंशियल है। यकीन करें, उन्हें नहीं पता। अगर उन्हें पता हो तो वो 50,000, 1 लाख रुपए महीना कमा रहे हों।
उससे घर नहीं चलता, उनके घर में प्रॉब्लम है, लेकिन वो किसी भी तरह मुश्किल में अपने आप को डालना नहीं चाहते। मुश्किल एक वक्ती होती है, जब हमें कोई चीज़ समझ नहीं आती तो हमने को पढ़ना होता है तो वो मुश्किल होती है। अगर हम उसको कांस्टेंट फोकस करें, फॉलो करें, 6 महीने साल के अंदर उस चीज़ के हम एक्सपर्ट बन जाते हैं। क्या प्रॉब्लम है? इलॉन मस्क हमारे सामने मिसाल है, दुनिया की और बड़ी मिसालें हमारे सामने कि लोगों ने सीख के क्या से क्या किया, वो उनका शोबा ही नहीं था, उस शोबे में वो आए, उन्होंने क्या से क्या कमाल किया। लेकिन नुकसान ये लोग ये करते हैं जो मुलाजम पेशा ये लोग होते हैं, क्योंकि ये बधे होते हैं। एक बंदा अगर बेड़ियों में जकड़ा हुआ है, सोचिए वो किसी को क्या कहेगा कि तू उड़ जा, तू शहीन बन जा। वो खुद बेड़ियों में जकड़ा हुआ है, वो कहते हैं यार ये कितना मजे की है, सोफे बैठा हूँ, बेड़ियों में पड़ा तो क्या हुआ, खाना मिल जाता है। तो अर्ज करने का मतलब यह है कि हमें वो चूज़ नहीं करना। कभी ये ना कहें कि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बड़ा बन गया है, ये कब लगेंगे, कब दुकानें लगेंगी, कब अपार्टमेंट लगेंगे। ओ भाई ये आपका सवाल ही बहुत गलत है, क्योंकि आपका एक्सपोजर ही नहीं है। अगर वो कोई सवाल करता है ना, तो वो पहली बात अगर उसका खुरा निकाले तो वो मुलाजम पेशा निकलेगा, क्योंकि उसे नहीं पता कि डिमांड क्या है, रिक्वायरमेंट क्या है, लोगों के पास पैसा क्या है। $100 अरब पाकिस्तान में आ जाए तो क्या क्या कुछ बिक जाएगा और क्या क्या चाहिए होगा, ठीक है ना। वो कंटेनर, लोग प्लॉटों में कंटेनर लगा के तो वो लोग रहना शुरू हो जाएंगे अगर $100 अरब पाकिस्तान में आ जाए तो। यानी इतना कंटेनर इतने महंगे हो जाएंगे। नीड्स हैं हमारे पास लोगों की। अगर आप प्लॉटों के अंदर अच्छे कंटेनर लगाना शुरू करें, बाहर पौधे लगाना शुरू करें और लोगों कहें जी ये आपके लिए लिविंग है और ये रीजनेबल रेंट है, यकीन करो लोग लेना शुरू कर देंगे, क्योंकि हमारे यहाँ हर चीज़ की नीड है। ये कंटेनर हाउस, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये कॉन्सेप्ट चाहिए यहाँ। कौन दे रहा है? नहीं दे रहा। दुनिया में ये है, दुनिया में लोग वेकेशन के लिए जाते हैं, वहाँ कंटेनर होता है, उसके अंदर रहते हैं, करोड़ों रुपया यानी करोड़ डॉलर्स पे करते हैं सालाना। आप गूगल करके देखिए, मैं हैरान हो गया देख करके। तो यानी पाकिस्तान की जो 25 करोड़ की आबादी है, जो कि 2050 में 50 करोड़ होने वाली है, उसके लिए तो चीज़ें पूरी ही नहीं है। ऑलरेडी 1,78,00,000 घर हमारे साल 2025 के आखिर में शॉर्ट है। 1,78,00,000 हम घर बना लेना, तो आप सोचिए कि एक तो हमारा पूरा मुल्क ही बदल जाए चाइना की तरह, हम नए लोग, खूबसूरत लोग बन जाएं, हर बंदा प्रोग्रेसिव हो जाए, तरक्की करे और आगे बढ़े। तो ये बुनियादी चीज़ें हैं जो कि आपको स्टैट्स को जानना चाहिए, ताकि वो पता लगे कि इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा है ही नहीं, इतना एक्सपेंसिव इसलिए हो रहा है। प्रॉपर्टी टीवी देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।